नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज जैसे कि बसंत पंचमी का पर्व है, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बसंत पंचमी की। हो सकता है आप तक मेरी ये वीडियो बाद में पहुँचे, फिर भी मैंने सोचा कि चलिए आज बात करती हूँ। बसंत पंचमी मतलब माँ सरस्वती की पूजा। इसमें विशेष तौर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि माँ विद्या, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी की देवी है। तो कौन नहीं चाहता कि माँ की हम सेवा करें, पूजा करें और माँ से बुद्धि, विद्या, कला, संगीत और अपनी वाणी में मिठास जो है वो माँ से प्राप्त करें। यहाँ तक तो ठीक है, अच्छी बात है, सबको माँ की पूजा, सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्या मात्र माँ की पूजा, सेवा कर देने से ही हम भारतीयों का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है? सिर्फ पूजा करने तक ही सीमित है क्या? आए दिन देश में औरतों के साथ जो घिनौनी हरकतें हो रही हैं, जो घिनौनी वारदातें हो रही हैं, वो कितनी दुखद हैं। क्या हम इस पर कभी विचार नहीं करेंगे या भेड़-चाल की तरह सदियों से चले आ रहे उस त्योहार को सिर्फ एक त्योहार मान करके ही छोड़ देंगे? बहुत दुःख का विषय है। मुझे ज़्यादा इस पर कोई शुभकामनाएँ देना बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने ब्लॉग में भी आज यही लिखा, अच्छी बात है, पूजा करिए, लेकिन उसके साथ-साथ हमें मानना होगा कि हमें अपने संस्कारों पर भी ध्यान देना होगा। हमें उन महिलाओं की, उन औरतों की बहुत दिल से सम्मान करना होगा, इज़्ज़त करनी होगी, जिन्हें हम माँ रूप में मानते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय कल्चर में तो वैसे ही औरत को माता का दर्जा प्राप्त है और एक माँ भी हमें ज्ञान देती है, हाथ पकड़ कर के लिखना सिखाती है, स्कूल तक ले जाती है, छोड़ती है, हमें कई प्रकार की कलाओं में वो निपुण करती है। तो मुझे लगता है कि माँ का दर्जा वो सरस्वती माता से कम नहीं है। मतलब महिलाएँ, औरतें, देवियाँ जो हैं, वो भी माँ का ही रूप हैं। तो फिर उन औरतों के साथ हमारे भारतीय समाज में, मैं बाहर के देशों की बात नहीं करूँगी, बाहर के देश जो जो विकसित देश हैं, वहाँ पर औरतों की बहुत इज़्ज़त है, बहुत सम्मान है। लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी देवी को मानते हैं या वहाँ पर औरतों को माँ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सम्मान परिपूर्ण रूप से दिया जाता है। जबकि हमारे भारत में एक बच्ची से लेकर के बुजुर्ग औरत तक हम उसे माँ मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, देवी की यहाँ पूजा करते हैं। नदियों को देवी कहा जाता है, भारत माता को देवी कहा जाता है, लेकिन जब बात आती है औरत के सम्मान की, तो उस समय हम उसे एक शरीर मान करके उसके साथ व्यवहार करते हैं। उसे गाली-गलौच करते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं, उसके साथ हर तरह की अभद्रता करते हैं। तभी तो पूरे देश में महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार और कई प्रकार के कुकृत्य जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन, कृपया बसंत पंचमी भले ही ना मनाएँ, भले ही आप माँ सरस्वती का सम्मान ना करें, पूजा ना करें, लेकिन जो वास्तविक सरस्वती है आपकी, जो वास्तविक वास्तविक जो महिला है, जो आपके जीवन में जो महिलाएँ आती हैं, जो आपके इर्द-गिर्द जो महिलाएँ हैं, उनका सम्मान करना सीखिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार मत कीजिए, तभी आपकी माता जो है, सरस्वती माता जो है, वो खुश हो पाएगी। वरना करते रहिए आप, पीले कपड़े पहनते रहिए, पीला टीका लगाइए, पीले चावल खाइए, कितने ही आप शगुन मनाइए, कितनी ही पूजा पूजा जो है आप करिए, पीले फूल चढ़ाइए, मालाएँ पहनाइए, लेकिन य जब तक आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि सरस्वती माता जो है, वो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आइंदा आप जब भी किसी देवी का पूजन करें, किसी भी प्रकार की माँ का पूजन करें, देवी को माने, सरस्वती पूजन करें तो कम से कम भले ही वो छूट जाए लेकिन महिलाओं का सम्मान करना अपने जीवन में कभी ना छोड़ें। इसी के साथ मैं यहीं पर विराम लूँगी। आप मेरी बात पर अवश्य गौर फरमाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।